अगर वो हृदय में अगर ये वास करके अगर आपके कहे गई, आपको ये खुद इस बात की प्रेरणा स्तोत्र अंदर हृदय में जागृत हो जाएगी कि इन्होंने मुझको आज्ञा दे दी। ये नेत्र बता देते हैं व्यक्ति के रक्त, उसका भाव, तन्मय स्वरूप। हम कल बोल भी रहे थे किसी से, कुछ हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे यहाँ कहा गया है, मंगल में गान है, आप पढ़ रही होगी, भाव प्रकाश व्यास नंदन। हमने कहा था कि भाव का प्रकाश श्री जी की कृपा से ही फूलों की, कमल की, अमल की छवि कैलाश तक गई। दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं, वो उन्होंने वहीं से आपको स्वतः प्रणाम, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तुम मेरी सर्वोत्तम सर्वेश्वरी के दर्शन करे आई तो मेरे काई को करने आई हो, मैं तो उनके दर्शन करने खुद बैठा हूँ। ये तो एक भाव जग जाता है कि हम सब कैलाश पे गए, महामृत्युंजय के दर्शन करे, महामृत्युंजय चिदानंद के दर्शन कर लेंगे स्वरूप के शंकर भगवान। अरे गले में कंठमाल, मणमाल और महाराज छाल पहन के शेर की, अरे महाराज भस्म लगा के वो तो बैठे हैं वहां पर, उनको क्या, लेकिन ये तो केवल स्वरूप सर्वोत्तम मानव है। अगर आप वृंदावन से पहले कैलाश जाती तो निश्चित आपका वीजा हो जाता, हम लिख के दे रहे हैं। क्योंकि जब तुम वहीं हो आई, सर्व सुख में हो आई जाके वृंदावन में, मैं वहां खुद तरस रहा हूं आने को, मुझे चढ़ाने और आ रही हो कि वहां से यहाँ आ रही हो। ये होता है ना, ये अपना दिल निकाल ये साक्षात चमत्कार है। हम सच्ची कह रहे हैं राखी जी, ये साक्षात चमत्कार, ये भी हमारे शिष्य परिकर है, दिल दे दिया उन्होंने हमें तो। ये तुम्हारी गुरु बहन है, ये भी शिष्य है, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत कल गाएंगे आप गुरु जी का यूट्यूब है। तो श्री जी की कृपा बड़ी भाव से बन जाती है, कोई कैसे कहने की आवश्यकता नहीं। आप कुछ मत कहो, बिना कहे बिना सुने सब दर्शन हो गए, उन्होंने आपको दर्शन दे दिए। और अगर वहाँ जाके वृंदावन ना आके और वहाँ जाती तो हम कह देते दर्शन। सुनो कैलाश पे क्या है, कैलाश में शंकर भगवान का निवास स्थल। सुनिएगा, वो कह रही है कि जो वृंदावन के जब स्वयं चितवन में श्री जी के निकुंज पे जब होके आई हो, उनके प्रांगण में दर्शन करे आई, वहाँ जाएंगे। शंकर भगवान को परमिशन नहीं है वृंदावन में आने की आसानी से, अपने उस स्वरूप में वृंदावन नहीं आ सकते हैं। सखी रूप मुझे भी तो नाम हुआ उनका, गोपी रूप नाम, गोपी रूप में आए तो गोपेश्वर महादेव। वाह, बहुत पार्वती माता ने सजाया आज का विषय में हम बस इतना ही कहेंगे, गुरु का भाव, गुरु की सेवा, गुरु के चरण की सेवा, गुरु के उद्देश्यों पर भाव रखना, और सबसे बड़ा स्वरूप है कि गुरु ही एकमात्र, हम बार बार कहते हैं, जीव है जो प्रियाजू से मिला है। गुरु जी मिलवाते हैं, डायरेक्ट प्रियाजू से कोई नहीं मिल सकता है। हरिवंश महाप्रभु जी उन्होंने बीच में एक माध्यम इस प्रकार के बनाए कि वही हाथ पकड़ के प्रियाजू तक लेके जाएंगे। हमको अगर हमने गुरु जी के उसमें वो देख लिया ना, उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के भाव से आज हम उस जगह पे हैं कि आप लोगों को श्री जी तक ले जाएंगे, लेके जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है और आप ये बात महसूस भी कर रही है। कई जीवन में ऐसे भी समय होता है, हम एक बार बताएं, जब तक व्यक्ति गुरु से नहीं जुड़ता, जब तक गुरु सेवा में नहीं आता है, गुरु भाव में नहीं आता है, तब तक भटकता रहता है, प्रश्नों से भरा रहता है भाव, उद्देश्य पूर्ण करने की कोशिश में रहता है, लेकिन उद्देश्य जिस सार्थक रूप में, जिस जगह पे हम सारा कहते हैं ना, वो क्या है, उसका कहते हैं विजन जो होता है व्यक्ति का, कि मेरा विजन क्या है कि मुझको श्री जी के चरण चाहिए। जैसे अर्जुन का विजन मछली की आंख था, समझिए, इसी प्रकार से श्री जी के चरण हमारा विजन, वो गुरु ही बता सकते हैं। श्री जी के चरण की भी काफी व्याख्याएं हैं। चरण की व्याख्या यही नहीं है कि वो श्री जी के चरण है कि महाराज मेहंदी लगी है, नुपुर पहनी हुई है और खूब सुंदर चरण देख के महाराज श्री सारे देवी देवता उनके आगे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं। ध्यान से सुनिए हमारी बात, उसकी भी अनेक व्याख्या है। उस चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड है, स्वयं ठाकुर जी लोट लगा रहे हैं।
चरण धूलि में लूट लगा रहे हैं ठाकुर जी महाराज प्रियाजू से। प्रियाजू की बात, प्रियाजू की सेवा का भाव, प्रियाजू के श्रृंगार का भाव, प्रियाजू के वृंदावन निज प्रांगण में निज सेवा का भाव बहुत 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 व्याख्या करना कठिन है, सरल नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं कर पाए। आचार्य संत तो रसिक अपनी सेवा का जो भाव उन्होंने उत्कृष्ट किया यहाँ पे, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ रह के पूजाएं सेवाएं अर्चनाएं करी वो लिख के चले गए। और वो ही हमारे सत्मार्ग है जिन पर हमको चलना है। समझिए बात, हमें निकुंज प्राप्ति के अग्रसर रहना है, निकुंज में रहना है, निकुंज भाव में रहना है। हमको कहीं और जाके किसी और जगह पे ऐसा भाव नहीं लगाना है। सारा हमारी तो प्रियाजू सरकार कहते हैं ना, हमारे यहाँ लिखा है हमारी माई श्यामा महाराज, इसीलिए कह गया है कि राज पूरे ब्रह्मांड का है, एक ही स्थल का नहीं। अब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रही है कि वृंदावन से जुड़े, प्रियाजू से जुड़े, राधा वल्लभ लाल से जुड़े। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ लाल की लीलाएं पहले बड़ी गुप्त थी, सेवाएं गुप्त थी, बहुत गुप्त थी, लेकिन हम लोगों को प्रियाजू का नाम समय कलयुग के प्रभाव से सब समझ में आ रहा है, सब समझना। क्यों? क्योंकि हमको आगे निकुंज में जाना है, समय कम है, समय है ही नहीं, एक एक मिनट समय। हम रोज सुबह श्री और हर व्यक्ति से कहते हैं कि भैया जब भी सुबह प्रातः वेला में उठो तो एक प्रणाम श्री जी को अवश्य कर दो, हाथ जोड़ दो कि आज बड़ी कृपा रही कि आज आंखें खुली और श्री जी का नाम ले रहे हैं आपकी कृपा से, आपकी कृपा ही हो। मैं तो ऐसे कैसे कैसे लोग हैं जो जीवन में एक मिनट पता ना लगे, सोते भी सोते ही रह जाओ। हमने ऐसे जीवन में नित्य देखते हैं, सुनते हैं। आज बस इसी भाव से यही कहेंगे, वो आनंद में रहो, श्री जी की सेवा में रहो, अपनी गुरु कृपा का भाव रखो, गुरु के मुख को, श्री जी के मुख में हमेशा आसक्त रूप से, प्रभाव रूप से, वृत्ति रूप से, तरुण रूप से उसमें देखते रहो, उसमें ही सब काम बन जाए। नाम जब चलता है, गुरु मंत्र कर रही हो कि नहीं? करती हो उमेश जी? हाँ जी चल रहा है गुरु मंत्र? हाँ, आपका चल रहा है।